चलिए, तो आवर्त सारणी में हम समूहों या वर्गों की बात करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर पहले वर्ग से लेकर के 18 वर्ग तक आवर्त सारणी में हुआ करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18, कुछ इस तरह से। तो इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम समूह या वर्ग कहा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऊर्ध्वाध या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम उपस्थित है। एक ही वर्ग या समूह में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और जिसकी वजह से इनके रासायनिक गुण समान हुआ करते हैं। तो पहले वर्ग में उपस्थित सभी जो तत्व है वो एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है उसके गुण बाकी तत्वों से भिन्न होते हैं। इसी तरह से दूसरे वर्ग की अगर बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनके जो गुण हैं वह लगभग लगभग समान रहेंगे। ये समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे। इस तरफ भी आप देख सकते हैं वर्ग 17 के जो तत्व है उनमें हेलोजन है और हेलोजन अत्यधिक क्रियाशील अधातु हुआ करते हैं। 18वें तत्व में आपको उत्कृष्ट गैसें दिखाई दे रही है, यह सामान्यतया अक्रियाशील होते हैं। तो सभी की जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो एक समान है। पहले वर्ग की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं इन्हें हम क्षारीय धातु कहा करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो आप देखें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है हीलियम और उसके बाद में 2s में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर सोडियम की बात करें तो नियोन के बाद 3s उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दोनों में ही जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अर्थ है सबसे बाहर की कोश, जिसे हम बाह्यतम कोश या संयोजी कोश कहा करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले वर्ग के तत्वों में जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक होती है। एक इलेक्ट्रॉन यह आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने के बाद में इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है इसलिए इन तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है वह अधिक होती है और इस अधिक क्रियाशीलता होने के कारण यह तत्व प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते। यह किसी और तत्व के साथ संयोजित अवस्थाओं में मिलते हैं। तो क्षारीय धातु के अधिक क्रियाशील होने के अलावा इनके कुछ और भी गुण जो कि महत्वपूर्ण हैं वह कुछ इस तरह से हैं कि यह क्षारीय धातुएं जो है यह अत्यधिक नरम धातु हुआ करती है और चांदी की तरह श्वेत रंग की होती है। अगला वर्ग 2 के तत्वों की अगर बात करें हम तो इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इन तत्वों में संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसमें भी जो 2s उपकोष रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहने का अर्थ है समान संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और इन समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इनके जो रासायनिक गुण होंगे वह समान होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं इसलिए यह धातुएं भी अधिक क्रियाशील होती है और प्रकृति में शुद्ध अवस्था में या शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती, किसी और तत्व के साथ संयोजित अवस्थाओं में मिलती है। लेकिन इनकी क्रियाशीलता को अगर हम वर्ग 1 के तत्वों की क्रियाशीलता से तुलना कराएं तो इनकी क्रियाशीलता वर्ग 1 के तत्वों की क्रियाशीलता से थोड़ी कम होती है। क्योंकि वर्ग 1 में तो हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना था, लेकिन वर्ग 2 के तत्वों में हमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को निकालना है इनको आयन में परिवर्तित कराने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे आप देख सकते हैं वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहा करते हैं या
आप इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कह सकते हैं। इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वह डी कक्षक में प्रवेश करता है। उदाहरण के तौर पर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बनेगा। आर्गन, उसके बाद में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और अफबाउ सिद्धांत का प्रयोग करके हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में प्रवेश करेगा। तो क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है इसलिए इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम बात करते हैं वर्ग 17 के तत्वों की, जिन्हें हम हेलोजन कहा करते हैं। हेलोजन का अर्थ होता है लवण बनाने वाले तत्व। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सारे तत्व जो है वह वर्ग 17 में उपस्थित है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो हीलियम 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हम संयोजी कोश की बात करेंगे तो यहाँ पर संयोजी कोश कौन सा है, दूसरा जो कोश है वो संयोजी कोश है, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 7 है। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है अगर अपना अष्टक पूरा करना हो तो जिस तरह से क्षारीय धातु को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का दान करना था, उसी तरह से हेलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो हेलोजन बहुत ही आसानी से इन क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे कि क्षारीय धातु और हेलोजन दोनों का ही अष्टक पूर्ण हो जाता है। अगली हम बात करते हैं वर्ग 18 के तत्वों की। तो यह वर्ग 18 है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन जैसी गैसें उपस्थित हैं। इन गैसों को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है क्योंकि सामान्य स्थितियों में यह अक्रियाशील होती है। जैसे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो यह बनेगा 1s2 2s2 2p6। अगर आप अंतिम कोश की बात करें जो कि दूसरा कोश है, इस दूसरे कोश में कुल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते हैं। इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है। कहने का अर्थ है कि इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन दान करना है ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इन्हें हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहा करते हैं। इसी तरह से आप वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16 इत्यादि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। तो हमारी आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 18 कुल 18 वर्ग उपस्थित है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो नीचे आपको कुछ तत्व दिखाई दे रहे हैं। लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी इन्हें कहा जाता है। तो इनके ऊपर तो कोई वर्ग संख्या लिखी हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर के 18 तक वर्ग संख्या लिखी हुई थी, ऐसा यहाँ पर कोई वर्ग संख्याएं लिखी हुई नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यह कौन से वर्ग के तत्व है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ जगह खाली है। आप देखें यहाँ पर 57 से लेकर के 71 तक के तत्व का नंबर लिखा हुआ है, परमाणु संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पर 89 से लेकर के 103 तक की संख्या लिखी हुई है। हमने यहां से कुछ तत्वों को, कौन से वर्ग से, वर्ग 3 से कुछ तत्वों को हमने बाहर निकाला है, और इन्हें बाहर निकाल करके यहां पर एफ ब्लॉक या एफ ब्लॉक के रूप में यहां पर नीचे रख दिया है। तो यह सारे जो तत्व है यह मुख्य रूप से वर्ग 3 के ही तत्व हैं।